नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं लोकसभा क्षेत्र कौशाम्बी में हूं और कौशाम्बी में ये बहुत बड़ा चौराहा है। चौराहे का नाम क्या है भाई साहब? मंजनपुर चौराहा है और ये ज़िला मुख्यालय भी है। हालांकि यहाँ पर आम जनता है, जनता मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं। लोकसभा क्षेत्र कौशाम्बी की जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है? भैया 2012 में जो चुनाव हुआ था विधायकी वाला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी से नाराजगी क्यों है इतना? 10 सालों से सरकार है केंद्र में। मैं बता रहा हूँ। वजह सुन लीजिए, जब हिटलर चांसलर बना, हिटलर एक मुर्गा लेके गया असेंबली में, मुर्गे के पूरे पसना नोक रहा था तो चिल्ला रहा था मुर्गा। जब जैसे नोच डाला उसने पीछे फेंका, कोट रखता था, वो कोट से दाना डाला, वो पीछे पीछे घूम रहा है। तो कहाँ इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ इसका मतलब ये है कि जनता को नोचोगे तो चिल्लाएगी, लेकिन जैसे ही राशन दोगे वो जिंदा रहने के लिए विकास समझेगी। वही मोदी जी का विकास है, दूसरा कोई विकास नहीं है। एक नंबर विधायकी वाला तो हमारे यहाँ माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे हमारे गांव भगवतापुर चकिया में, तो वहाँ बोले कि हम रोड बनवा देंगे। आज बताओ उस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रोड नहीं। केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी, दोबारा पीडब्ल्यूडी बताओ उनके अंडर में आ गया, फिर भी कुछ भी नहीं। आज तक मेरे गांव में कोई रोड नहीं है भाई। हम लोग बहुत मतलब किस तरह आते हैं, जो बीमार हो जाता, शादी विवाह होती, बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम 1 किलोमीटर उनको भेजने जाते हैं, बाद में बस में बैठा के तब स्कूल भेजते हैं। बताइए, रोड दूसरा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारे देश के जो नवयुवक हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, सबसे पहले उनको शिक्षा की जरूरत है। सबसे पहली बात शिक्षा की जरूरत है। अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे तो ये शांति से रहेंगे, शांति से काम करेंगे, पिएगा वही दहाड़ेगा, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। इसके बारे में सरकार हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमें नोचा जाएगा। गरीबों जैसा हमें यहाँ कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। और शिक्षा उस पेरनी का दूध है, हम पिएंगे दहाड़ेंगे। सरकार आप देख रहे होंगे, मोदी जी के भाषणों को सुनते हैं, सत्ता में है, प्रधानमंत्री हैं, चुनाव आ रहा, वो बोलते हैं कि आप अगर विपक्षियों को वोट देंगे तो आपकी भैंस खुल जाएगी, आपके गले के मंगल। क्यों अभी नहीं खुलती है? आइए मैं दिखाता हूँ। मेरे गांव में अभी 3 दिन की लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारतीय लोकतंत्र की इतनी खूबसूरती देखिए कि जो भारत का संविधान है इसको गुलदस्ता कहा गया है। हमारा भारत देश तमाम विविधताओं का देश है। हर राज्य में संस्कृति अलग है, अलग अलग भाषा बोलने। जो संविधान से जीते हैं वो संविधान को नाश करेंगे, वो अपना पैर काटेंगे। जो संविधान की बात करते हैं, संविधान को नाश, वो अपना पैर काटेंगे। संविधान से ही वो इतनी दूर तक पहुंचे हैं। अगर बाबा साहब का संविधान रहा तो आदमी संविधान के दौर से आदमी एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम अपने अस्थायी रूम में रहेगा। क्योंकि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा तो कोई पब्लिक जनता आदमी नहीं रहेगा। जो इस शक में हो कि बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मजदूरी करता था, जो चमड़ी उधेड़ता था, जो गधई घोड़ी लाता था, वो लौट के ये काम करने वाला नहीं है। संविधान को कोई बदलने वाला नहीं है। ये जो मौलिक आजादी है, बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करने वाला कौन है? कौन है? जो ईडी पहुंचा दे रहा है, सीबीआई पहुंचा दे रहा है, कौन है भैया? आप बताइए, आप बताइए, क्यों डर रहे हैं ऐसे लोग? और ऐसे बोलने वाले लोगों को कौन डरवाने का काम कर रहा है? हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जिंदा रहेंगे, हमारी कुछ भी चली जाए, जिंदा रहेंगे। जो संविधान के दायरे में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन गांव में राशन मुद्दा बहुत भारी है, लोग बोल रहे हैं। सुन लीजिए, राशन मुद्दा इसलिए भारी है, देश की आबादी 60% ऐसी आबादी है जिनके पास ना तो जमीन है। जब बीएसपी की सरकार थी, उन्होंने भूमिहीन लोगों को पट्टे देने का काम करी। अच्छा, राशन जो जमीन स्तर पर बात करते हैं तो लोग बोलते हैं राशन मिलता है, 5 किलो सबको राशन मिल रहा है, तो क्या राशन मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? राशन मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? शिक्षा को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं आप? चिकित्सा को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं आप? 5 किलो राशन में क्या होगा बताओ? आवाज भी बोल रहे हैं, आवाज भी दे दिया है सबको, राशन भी दे दिया है, तो कुछ सामान नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, इनका सिर्फ काम यही रहा, सिर्फ इनका काम यही रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मंदिर मस्जिद। जो वर्तमान में सरकार है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी है। इतने ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं 2014 के बाद आजादी आई है। क्या बात, गजब बेइज्जती यार।
पूरे देश की बेइज्जती करने वाले लोग हैं ये। 2014 के बाद आजादी ये क्या बांट रहे हैं? गुटखा बेरोजगारन के लिए। बेरोजगार के लिए गुटखा बांट रहे हैं। बेरोजगार के लिए गुटखा। अरे भाई ये जहर है, इस पे तम्बाकू खाना ले लो खाओ। धर्मेंद्र भास्कर क्या कह रहे हैं? इस बार सरकार रिपीट होगी या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगी, बिल्कुल बदलाव होगी। भ्रष्ट सरकार को बिल्कुल हटाना है। आज सारे युवकों ने ठाना है इस बीजेपी सरकार और अंधी बहरी गूंगी सरकार को एकदम से जड़ से खत्म करना है। इसलिए सारे युवक जोर लगाएं इस बार। मैं धर्मेंद्र भास्कर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कौसाम्बे। बदलाव होगा। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी अन्य की पत्नी का होगा? आप बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राशन मुद्दा क्या भारी पड़ रहा है चुनाव में कि नहीं? कुछ नहीं ना, फेरी का काम है सब। कुछ नहीं ना, राशन जो दे रहे हैं उससे क्या कुछ नहीं ना, सुन लीजिए, हम कहते हैं कि आप जब काम करेंगे, आप जब काम करेंगे आपको शाम को आपका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए। किसका कथन है? मजदूर का मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। आज कंपनियां 12 घंटे काम ले रही हैं, कौन 8 घंटे के ज्यादा वेतन देता है? बताइए आप। कौन सी सरकार? बोलिए कौन सा? बस गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। हाँ, गठबंधन सरकार। नाराजगी भारतीय बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज कौन है? उसका काम वो है, जो कर रहा है वो कर रहा है। हमें तो बदलाव इस बार बदलाव होगा चाचा। बदलाव होगा इस बार। प्लास्टिक का चावल हम लोग खा खा कर उबिया गए हैं। इसका प्लास्टिक का चावल। प्लास्टिक का चावल कोटे में जो बढ़ता है प्लास्टिक का चावल है। नहीं आपको सैंपल ला के हम दिखा सकते हैं, अभी इसी वक्त मौके पे मौजूद नहीं है, हम ला के दिखा देते। तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। प्लास्टिक का चावल, प्लास्टिक का चावल मेरे पास सैंपल है, मैं सैंपल लेके बात करता हूँ, ये नहीं बात करता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? एकदम बदलाव भैया। बदलाव या रिपीट? अरे मोदी हटाओ, देश बचाओ। क्यों चाचा बता रहे बदलाव सच में हो जाएगा क्या? बदलाव क्यों भैया? क्या करते हैं आप? आईएएस की तैयारी कर। आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप बेहतर समझते होंगे संविधान को, देश की जीडीपी को, सब चीज को। क्या लगता है सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बार पक्का 400 पार होने जा रहा है पूरी तरीके से। 400 पार हो जाएगा? कैसे हर हाल में लगाते हैं लोग कि 400 पार? हर हाल में देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है अभी तक अपने देश के लिए, वो किसी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया है। नहीं किया। उनके नेतृत्व में हमारा भारत देश जो आज सारी दुनिया में अपनी साख जमा लिया है, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। इसलिए अब 400 पार होने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। क्यों 400 पार हो जाएगा इस बात की? बड़ा बल दिखाते, बहु बल दिखाते, बहु बल दिखाते। 400 पार 400 पार कहाँ हो जाए? कहाँ कनो हुआ है कहाँ? जब वो टीए को न दे तो 400 पार का हो जाए। अच्छा, वोट कोई नहीं देगा तो 400 पार कहाँ हो जाए? क्यों भैया 400 पार इस बार होगा या फिर बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। इस बार ये 400 पार इस बार कोई रोक नहीं सकता। देखते हैं ना, फिर रोक सकता है तो देखते हैं जैसा। हाँ, देख लीजिएगा ना। देखिए भैया, वोट करते हो? वोट? हाँ भाई, वोट करते हो जी। क्या होगा इस बार? इनसे पूछो, निशान से। अरे आप भी वोट करते हो तो आपसे भी पूछ ले रहे। तो ये इस बार जो मुद्दे की बात होती है, कौसाम्बी में मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर लोग वोटिंग कर रहे हैं? क्या राशन आवास से बढ़ करके कुछ और सोच रहे हैं? रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं लोग? रोजगार बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ, जब से आई कहीं देखिए एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। कोई भी पेपर होने से पहले वो लीक हो जाता है। हाँ, तो बेरोजगारी तो बड़ी है, बड़ा मुद्दा है। 100% बदल जाएगी। क्यों भैया, क्या करते हो आप? अरे हम भी बेरोजगार है, ऐसे घूमते रहे। बैग टांग के कहाँ जा रहे थे? अब ऐसे घूम रहे हैं, काम वाम ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए तो। ऐसे घूम के काम ढूंढ रहे हो? क्या करें? कहीं फॉर्म वगैरह भरो? भरे हैं खूब फॉर्म, पुलिस वाला भरे तो थे। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया, फिर वेट कर रहे हैं। फिर वेट करिए, दोबारा भरिए। फिर वही तो वेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई काम मिल जाए ऐसे। क्या लगता है आपको, अपने जिस उम्र में आप चाहते हो उस उम्र में नौकरी मिल जाएगी? बहुत ये सरकार में नहीं मिल पाएगी। इस सरकार में नहीं मिलेगी। हमने आपको जनता की राय दिखाई। मैं इस वक्त कौसाम्बी में हूँ। फिलहाल इन सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरे पड़ताल का सहयोग कीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।